स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 मित्रता, है ना बच्चों। हम लोगों को अपने मित्र यानी अपने दोस्त बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी ही संगति होगी वैसे ही हम बन जाते हैं, है ना। यह एक जीवन का आधार होते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे संगति के मित्र बनाएंगे तो हम अच्छे बनेंगे, अगर बुरे संगति के होंगे तो बुराइयां हमें अपने आप आ सकती हैं। तो इसलिए हमें अपने अच्छे मित्रों का ही चयन करना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में आती है। सबसे पहले उसकी क्या होता है? सबसे कठिन होता है कि वह कैसे मित्र यानी अपने दोस्त बनाए। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बनते जाते हैं। यदि वह एकांत और नहीं है तो वह बहुत जल्दी अपने दोस्त बना लेता है और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेर मेल हो जाता है। यही हेर मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, यानी आपस में मिलते जुलते यही लोग दोस्त बन जाते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। उसका जीवन जैसे मित्र होंगे वैसे ही वह सफल बनेगा, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बहुत अधिक पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकता है। कैसे होते हैं? कच्ची मिट्टी की तरह जैसे होंगे वैसे ही ढल जाएंगे, चाहे वह राक्षस बनाए चाहे देवता। अगर हम लोगों को अच्छे लोग मिल गए अच्छी तरह ढालने लगे तो हम अच्छे बन जाएंगे और बुरे से बुरे हो जाएंगे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। जो बहुत दृढ़ संकल्प करते कि नहीं यही बात सत्य है ना, तो ऐसे लोगों का साथ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी बात बिना किसी वाद विवाद के माननी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा होता है। तो यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। लेखक क्या मानता है कि जो युवा पीढ़ी है वह विवेक से कम काम लेती है। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाते समय उसके पूर्ण आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। इंसान एक घोड़ा भी खरीदता है तो अच्छा ही बुराइयाँ उसमें देता है, लेकिन मित्र बनाने के समय हम क्या होते हैं कुछ उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं और उस पर क्या अपना विश्वास कर लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है मित्रता, है ना। इसका क्या उद्देश्य है? हमें मित्र बनाने का तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता
एक प्राचीन विद्वान का कथन है, विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी अच्छा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है जो विश्वसनीय हो। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है, औषधि की तरह होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, यानी जब हम अच्छे चीज़ें करेंगे तो हमें वो विश्वास से हमेशा खड़े रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे, जब हम क्या होंगे हतोत्साहित हो तो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। अच्छे मित्र तो कैसे होते हैं, धैर्य बना देते हैं और कोमलता से काम लेते हैं। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न युवा को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जो हॉस्टल होते हैं वहाँ पे तो लोग बहुत एक दूसरे को फ्रेंड्स बनाते हैं। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनसे न जाने तो उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न ही इतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद है, यानी जो बचपन में जो मित्र होते हैं उसमें जो आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुभूति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है, कितनी जल्दी छोटी छोटी बातें भी दोस्तों की बुरी लग जाती है और कितनी जल्दी हम उन बातों को भूल के आपस में फिर से मित्र बन जाते हैं। कितनी जल्दी हम लोग एक दूसरे को रूठ जाते हैं और मना लेते हैं। किंतु जिस युवक की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल अवस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी जो बचपन के मित्र होते हैं और जो युवा के यानी बड़े के मित्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में से इनमें कुछ बातें अधिक होनी चाहिए, क्या है ना। वो सिर्फ मन भावने वाले भी होने चाहिए, सच्चे भी होने चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर हम स्नेह न कर सके। गुण तो हम प्रशंसा करें तो उससे स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकलवाते जाए पर भीतर ही भीतर घड़ा भरते रहे। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, नहीं वो हमें सच्चा रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए जिस पर पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी मित्र ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक को हानि होती है तो वो अपनी भी हानि समझे, उसको लाभ हो तो उसकी खुशी में अपना भी खुश हो, है ना। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, यानी एक ही जैसा काम करना आवश्यक नहीं है, एक ही रुचि के हो। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्वत स्वभाव है ना। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रकार स्नेह था। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं।
जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंता से मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ घूमता है। निर्भर वाली का धीर उत्साही, यानी उत्साहित उसको खुली मित्रता होती है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज स्वार्थ से बाहर का काम कर जाओ। अपने ही स्वार्थ के बारे में मत सोचो, है ना। दूसरों की भी भलाई का काम ऐसे मित्र का स्वभाव होना चाहिए। यह कर्तव्य उससे पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों का खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमसे क्या अधिक आत्मबल होना चाहिए। हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। क्या थे, आपस में मित्र होते हैं, है ना। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। कैसे होने चाहिए, अच्छे प्रतिष्ठा में और शुद्ध हृदय के, मृदु और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे। ऐसे मित्र होने चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। वैसे ही हमारे जान पहचान के लोग भी होने चाहिए जिसमें हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंद करने में कुछ सहायता दे सके। यद्यपि उतनी ही नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं, उतना नहीं जितना एक गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि का खा और गा हमारे लिए कोई न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद को सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान भी ला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे ऐसे मित्रों से दूर रखे जो हमें कर्तव्य का बोध न कराए, जो हमें ढाढ़स न बनाए, जो हमें सहानुभूति न दे। ऐसे मित्रों से हमें दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजानी नहीं है। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। आज का जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा ऐसे अनेक युवाओं को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी बुरे मित्रों का जो सन होता है, बुखार, वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा की संगति यदि बुरी है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनति गड्ढे में गिराती ही जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे ऊपर निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अगर बुरी संगति होगी तो उसको नीचे दिशा देगी, और अच्छी होगी तो ऊपर ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सहराकर रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़ती, जिनमें भी प्रभाव छोड़ देती हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं उल्टी सीधी बातें करके क्या होता है, कभी कभी हम लोग उनकी ही तरह सोचने लगते हैं। तो ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए।
जिनसे उसकी पवित्रता का नाश हो। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमेशा धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी मत बनाओ जो असली, अपवित्र और फूहड़ बातें तो उसे तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले तुम इसे एक सद्बुद्ध समान बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही प्रवृत्ति के होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों को अस्वस्थ होते होते तुम्हारी घृणा इतनी कम हो जाएगी कि बाद में तुम्हें उनसे चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि तुम सोचने लगते हो कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले और बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराइयों के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। यही पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे तुम सयानो जाओ, एक लीख काजल की लगई पर लगई। यानी एक काजल की रेखा बनते ही हो क्या होते, काली की लगी जाती है ना बच्चों। तो इससे काजल कोयले से दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए आज इस कहानी को आप पढ़ेंगे और इसके संदर्भ ओके।